जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हेलो। हाय। हाय वाणी। गुड मॉर्निंग शेखावत साहब। गुड मॉर्निंग वाणी, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी सुबह सुबह परेशान किया तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके, बताइए ना। हाँ, कुछ जरूरी बात थी। एक्चुअली तुम्हारे केस के बारे में कुछ डिस्कस करना था। क्या तुम आज आ सकते हो मिलने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा देखो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो अभी आ जाओ, जी। क्योंकि अभी मैं रिलेटिवली थोड़ा सा खाली बैठा हूँ, तो वी कैन डिस्कस इट प्रॉपरली। नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मैं बस अभी निकल रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, जी बाय बाय। इतना काम मत किया कर। दीदी अपना ही तो काम है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वैसे बात तो तू सही कह रही है। ये बता, तूने अर्जुन पर क्या जादू कर दिया है? मतलब? जब देखो तेरे ही गुण गाता रहता है। अब दीदी आपकी बहन है ही इतनी अच्छी, तो वो तारीफ क्यों नहीं करेगा? लेकिन ना मुझे आजकल उसकी बड़ी फिक्र रहती है। आई कैन अंडरस्टैंड। पापा ना तेरे जीजा जी के सामने उसे एकदम नालायक समझते हैं। पर दीदी इन सब चीजों में उसकी क्या गलती है? अर्जुन ने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया है ना? लेकिन पापा ये बात समझे तब ना। बेचारा ना बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। ये बात तो आपने सही बोली, अलग अलग सा ही रहता है आजकल अर्जुन। आई फील वेरी बैड फॉर हिम। तो उसे थोड़ा टाइम दिया कर, उसका ख्याल रखा कर। रखती तो मैं हूँ उसका ख्याल, अब इससे ज्यादा क्या ख्याल रखूं मैं दीदी? कहाँ रखती है? उसके लिए थोड़ा टाइम निकाला कर, उसके आसपास रहा कर, उसे अच्छा फील होना चाहिए ना। दीदी पहले तो ऑफिस में बात हो जाती थी, अब आजकल ऑफिस भी नहीं आ रहा है, घर पे भी कभी होता है कभी नहीं होता है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे बात करूं, उसके दिल में क्या है कैसे जानूं। देख, तुझे वो अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड मानता है, काफी क्लोज है तुझसे, तुझे पसंद भी करता है। तुझे ना अपने काम से उसके लिए समय निकालना चाहिए। आखिर उसे भी तो कोई ऐसा साथी चाहिए ना, जिससे वो अपने आप को इमोशनली और मेंटली शेयर कर सके। बात तो आप सही कह रही हैं दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जो मैंने कहा है उस बात का आप ध्यान रखना। और अब जल्दी काम खत्म कर, चल मैं चलती हूँ। दीदी अर्जुन के साथ तो टाइम स्पेंड करना मुझे ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल वो अपनी ही दुनिया में गुम है। कहिए सर। कॉलेज से आ रही हो? जी कॉलेज बस पहुंची ही थी। अरे तो फिर बाद में आ जाते। सर आप तो जानते ही हैं, मेरी लाइफ में इस केस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। माँ बाबूसा की जान बसी है इस हवेली में, और मेरी उनमें। यू आर रियली अ लविंग डॉटर।
ऐसा भी क्या कर रही हूँ सर मैं, जो एक बेटी को करना चाहिए बस वही कर रही हूँ। कीप इट अप। अच्छा सुनो, नेक्स्ट डेट पर ना हमें हवेली के पेपर्स भी चाहिए होंगे। जी हवेली के पेपर्स? हाँ मुझे पता है कि हवेली के ओरिजिनल पेपर्स तो तुम्हारे चाचा जी के पास हैं और उनकी बंद तिजोरी में से वो पेपर्स निकालना बहुत मुश्किल है। पर वही पेपर्स तो चाहिए होंगे। हमें एक काम करना होगा, जी कचहरी में जाके पटवारी के ऑफिस से इन पेपर्स की एक डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं आज ही चली जाती हूँ। तुम एक काम करो, मैंने एक एप्लीकेशन लिख दिया है, तुम एक काम करो इसको पढ़ के साइन कर देना और इसको कचहरी में जाके जमा करा दो। ठीक है सर, मैं भी चली जाती हूँ। देखो थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ेगा, इन ऑफिसेज का एटीट्यूड बड़ा ढीला रहता है। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर बोल दूंगी कि पेपर मुझे अर्जेंटली चाहिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तुम्हें बार बार जाना पड़ेगा और तब कहीं जाकर ये लोग सुनते हैं। ओके सर, तो मैं चलूं? हाँ ओके, बाय। बाय सर। अच्छा वाणी, जी अर्जुन कैसा है? जी अर्जुन वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो तुम्हारे साथ ही आए, इस बहाने उससे भी मुलाकात हो जाती है। काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। वो सर क्या है ना, मैं तो सीधा कॉलेज से आ रही हूँ। हाँ, अगर वो तुम्हें मिले तो उसको कहना कि मैं उसे याद कर रहा था। श्योर सर। वैसे अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, मैं जब तुम दोनों को एक साथ देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। आई फील हैप्पी। सर मैं अब चलूं? मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि इन दो प्यार करने वालों का मिलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुसीबतें आएंगी, बहुत दिक्कतें, और यदि ये उन दिक्कतों का सामना कर पाए तो शायद मिल भी पाए। अरे यार शिखावत, तुम भी ना बहुत ही अनरोमांटिक हो गए हो। इस वकालत के पैसे ने तुम्हें रोमांस से निकाल कर प्रैक्टिकल बना दिया। यू शुड नॉट टेक द लाइफ टू सीरियसली। सिद्धार्थ, जी बाबा। बैठो बेटा। हाँ बेटा, मुझे पता चला है कि आजकल तुम्हारी मम्मी से कुछ कट्टी चल रही है। नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अपनी दिल की बात मुझसे शेयर कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी किस बात पे नाराजगी है भाई, कुछ मुझे भी तो पता चले। अच्छा, तो माँ ने आपसे मेरी शिकायत की, उन्होंने शिकायत की है तो ये भी बताया होगा कि मैं उनसे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बेटा तुम्हारी माँ शुरू से ही खाने में बहुत तेज मिर्च और मसाले डालती है। मुझे तेज मिर्च मसाले पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कभी इस बात की उससे शिकायत नहीं करी। इसी तरह से वो वाणी के बारे में मेरे से बहुत सारी बुराई करती रहती है। हालांकि सच्चाई ये है कि मैं
मैं वाणी को दिल से बहुत चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही काबिल लड़की है। पापा, चुप रहने की भी एक लिमिट होती है और कुछ बोलने की भी एक लिमिट होती है। माँ को ये समझना चाहिए। लेकिन बेटा, आज तक तुम्हारी माँ इस बात को न कभी समझी है और न कभी समझेगी। हाँ, कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। हाँ, तो तुम बताओ इस समस्या का हल क्या निकाला जाए? अगर तुम कहो तो मैं खुद वाणी से बात करूं या फिर उसके माँ बाप से भी मैं बात कर सकता हूं। पापा, काकू काकी सा से बात करने की क्या जरूरत है? बेटा, शायद इससे तुम्हारी एंजाइटी कुछ कम हो जाए। ऐसे मत देखो। मैं जानता हूं कि मैं घर में थर्ड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आज नहीं तो कल होनी। कोई बात नहीं, झेल लेंगे। पापा, अभी वो केस के सिलसिले में बहुत परेशान है ना वो लोग। ये वक्त नहीं है उनसे बात करने का। जब तुम इतने समझदार हो तो अपनी माँ से इन छोटी छोटी बातों में लड़ करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? इस एनर्जी को बचा कर रखो किसी बड़ी लड़ाई के लिए। जी पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक बात और सुनो, उंगली टेढ़ी करने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी पूरा टेढ़ा हो जाए। और अभी तो सीधी उंगली से घी निकल रहा है। जब तक निकल रहा है इस्तेमाल करो ना। जी पापा। सारा ज्ञान एक उम्र के बीत जाने के बाद ही आता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। फायदा किसी और का ही होता है। एक्सक्यूज मी सर। अरे रुक जाइए, दिख नहीं रहा है, काम कर रहे हैं हम अभी। रुक जाइए जरा। अच्छा बताइए। सर, मुझे अपने घर के पेपर्स की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए थी। क्यों? ओरिजिनल पेपर्स खो गए हैं। ये एप्लीकेशन खो गए हैं? कभी अपना घर खो के देखिए जरा। जी। संभाल कर क्यों नहीं रखते हैं आप कागज अपने? बेचिएगा? नहीं, वो बस। फिर तो ये मुकदमे का मामला है। नहीं, वो ऐसा है, ऐसे हैं नहीं हम जैसे दिखते हैं, समझ रहे हैं? यूं एप्लीकेशन आई नहीं, यूं हम समझ जाते हैं क्या मामला है। रोज कम से कम 100 ऐसी एप्लीकेशनें आती हैं हमारे पास। पन्ने पलटते पलटते उंगलियां घिस गई है। समझ रहे हैं आप? जी, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। अगर आप अरे जल्दी क्या है मैडम, ये जमीन जायदाद के मामले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वक्त तो लगेगा ही। आप बैठ के थोड़ा आराम करें। सर, एक्चुअली मुझे अर्जेंटली पेपर्स की रिक्वायरमेंट। एक काम करो, ये एप्लीकेशन ले जाओ और इसी से लड़ लीजिए आप अपना मुकदमा। जल्दी तो मिल नहीं सकती। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इन पेपर्स की मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
अंदर कमरे में जाकर देखिए तो सही, छत तक फाइलों का अंबार लगा हुआ। मैं वेट कर लूं? देखिए मैडम, पहले तो ये एप्लीकेशन वेरीफाई होगी, फिर इसकी फाइल निकाली जाएगी और वो फाइल साहब के पास हम पहुंचाएंगे। अगर उन्हें लगा कि कागजात ठीक हैं, क्योंकि भाई किसी और की जमीन जायदाद के कागज किसी और को तो नहीं दे सकते ना, समझती तो होंगी आप इतना। अगर उन्हें ठीक लगे तो आपको आपके कागजात मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। और हाँ वाणी जी, 2-4 दिन में तो उम्मीद कतई ना करें। 15-20 दिन बाद एक बार आके मालूम कर लीजिएगा। 15-20 दिन? हाँ 15-20 दिन। अब मैं अपना काम कर लूं? सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये पेपर्स मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। अरे आप जाइए जाइए वाणी जी, जाइए। तो सर काम कर लूं अपना या नहीं? खाइए खाइए बड़े बाबू, पान खाइए। आप ही की पसंद का पान है ये। बस एक बात कहूँ बड़े बाबू, बहुत ही जालिम आदमी है आप। हाँ भाई, लड़कियों से भला ऐसे बात की जाती है? कितना डरा दिया आपने, बड़े वो हैं आप जानते हैं इन्हें? अरे पहले क्यों नहीं बताया? जानते हैं? अरे बड़े बाबू, ये वही लड़की है जिसने हमारी हवेली के ऊपर कब्जा कर रखा है। हाँ ये हंस लो बड़े बाबू, जितनी हंसी आज आप हंस रहे हो, देख लेना एक दिन वाणी के चेहरे से ये हंसी न उड़ाती तो मेरा भी नाम हरिहर नहीं। आहा, आज तो खुशबू है। क्या ये अपनी जायदाद मेरे नाम कर रहे हो? क्या जीजा जी, आप हर वक्त मजाक करते रहते हो। ये एप्लीकेशन है, इसको एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन? अपने कमीनेपन से छुट्टी ले रहे हो क्या? अरे जीजा जी, ये मेरी नहीं है, ये वाणी की एप्लीकेशन है, वाणी की। वाणी की एप्लीकेशन? हाँ। लेकिन वो मुझे क्यों एप्लीकेशन देगी? अरे जीजा जी, ये एप्लीकेशन वाणी ने आपको नहीं दी है, बल्कि ये एप्लीकेशन पटवारी के ऑफिस में दिया है हवेली के डुप्लीकेट कागज निकालने के लिए। ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है साले साहब। अरे जीजा जी, आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं जाके पटवारी से मिलके उसको चढ़ावा चढ़ा दिया है, समझे नहीं? ऐसे वो डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिलेगी उसको, चप्पलें घिसती रहे वो सारी जिंदगी। तुम समझ नहीं रहे हो साले साहब, इंसान को एक बार अपने हक में लड़ने की आदत पड़ जाए तो मुश्किल हो जाती है।
उससे लड़ने में मजा आने लगता है। उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अरे जीजा जी, इतनी आसानी से उसकी हिम्मत को बढ़ने नहीं दूंगा मैं। हरिहर नाम है मेरा, हरिहर। तुम बस बोलते रहना साले साहब। मुझे तो डर है कि आज वो अपने हवेली के लिए लड़ रही है, कल बिजनेस में अपने हिस्से के लिए लड़ने लगेगी। फिर छपवा लेना अपने नाम के पोस्टर। अरे जीजा जी, आप देखते जाओ बस, समझे? हवेली का केस लड़ना इतना आसान नहीं है। अरे अदालत के चक्कर काट काट के राघवेंद्र और वाणी के पूरे परिवार के कमर टूट जाएगी, समझे? चप्पलें खिंच जाएंगी उसकी। सिर्फ एक बार जीजा जी, एक बार हवेली उनके हाथ से निकल गई ना, फिर तो जिंदा रहने की लड़ाई ही लड़ने भाई बहुत है उनके लिए। अगर हवेली उनके हाथ से जाएगी, मुझे इसमें भी शक हो रहा है। जीजा जी, जाएगी, जरूर जाएगी। हवेली तो उनके हाथ से जाएगी, वहां से जाएगी और यहां आएगी। बस आप देखते रहो। मुझे बस ये डर है कि ये सब तुम्हारा कहीं बड़बोलापन न हो। आप बिना जीजा जी बेकार में परेशान हो रहे हैं। अरे भरोसा रखिए मुझ पर। हाँ, बस इतनी सी बात समझ लीजिए साले साहब, राघवेंद्र भाई साहब के परिवार के लिए जीवन मुश्किल बना देना पड़ेगा, वरना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीजा जी, आप भी ना मन के बड़े काई, मेरा मतलब है कोमल हो, कोमल। अरे हमने तो पहले ही उनकी जिंदगी को इतना कठिन बना दिया है कि पूछो ही मत। अब आगे उनके लिए कठिनाइयां बढ़ती ही जाएंगी। बस जालों की बिसात बिछाई जा रही थी, सामने वाले के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, कांटे बिछाए जा रहे थे, पत्थर बिखेरने की तैयारी थी। मगर इस उधेड़-बुन में एक छोटा सा सच भूल गए थे वो। हाथ उनके भी हुए होंगे यकीनन जख्मी, जिसने कांटे मेरी राहों में बिछाए हों।